हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रिपल काउंटर। तो हम रिपल काउंटर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के साथ एक एक एग्जाम्पल जेके फ्लिप फ्लॉप के साथ रिपल काउंटर बना के बताया है, और वो अप काउंटर या डाउन काउंटर का सीक्वेंस आया था आपका। ओके, तो आज मैं आपको टी फ्लिप फ्लॉप के साथ रिपल काउंटर का एग्जाम्पल बता रही हूँ। ओके, तो टी फ्लिप फ्लॉप में आपको कैसे करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमेशा मैं Q0 Q1 और Q2 Q0 Q1 से ही मीन्स जो अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है उनके थ्रू हम क्लॉक देते थे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। बट इसमें आप ध्यान दीजिए, मैंने Q0 बार Q1 बार से ही क्लॉक कनेक्ट किया है, वो भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक कनेक्ट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जिससे भी हम क्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं हमें उसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसी की वेव फॉर्म बनानी है। भले ही हमें आउटपुट Q0 Q1 और Q2 चाहिए तो हम बाद में उसे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, पर हमें अभी किसकी Q0 बार Q1 बार और Q2 बार की जो है कॉम्प्लीमेंटेड जो आउटपुट है उनकी वेव फॉर्म बनानी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के क्या पता चल रहा है कि जो क्लॉक दी हुई है एक फ्लिप फ्लॉप को दी हुई है, और नेक्स्ट उसके आउटपुट से सेकंड को, एंड देन इसके आउटपुट से इस वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक दी जा रही है। इसका मतलब ये एसिंक्रोनस काउंटर है। इसमें टी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जा रहा है। T0 T1 और T2 को अलग से 1 1 1 इनपुट दिया गया है, एक्सटर्नली इनपुट दिया गया है। ठीक है, और आउटपुट हमें Q0 Q1 और Q2 का कैलकुलेट करना है कि क्या सीक्वेंस आएगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस काउंटर है इसीलिए सबसे पहले हमें एसिंक्रोनस काउंटर होने से क्या पता चलता है कि आपको क्या बनानी है, वेवफॉर्म बनानी है, और वेवफॉर्म बना के आपको सीक्वेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, यदि ये सिंक्रोनस काउंटर होता तो हम टेबल बना के करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगी कि यदि कोई, सबसे पहले आपको कोई भी काउंटर का क्वेश्चन है आपको यही देखना है कि ये एसिंक्रोनस काउंटर है या सिंक्रोनस काउंटर है। फिर एसिंक्रोनस काउंटर है तो आप वेवफॉर्म बना के उसका सीक्वेंस कैलकुलेट करेंगे, और यदि कोई सिंक्रोनस काउंटर होता है तो उसको टेबल बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिपल काउंटर का ये क्वेश्चन, जिसमें क्लॉक दे रखी है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, क्योंकि यहाँ बबल दिया हुआ है तो ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्लॉक है। तो हम क्लॉक बनाएंगे सबसे पहले, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर 3 है, इसीलिए 2 to the power 3 + 1 मीन्स 9 क्लॉक में साइकिल बनाएंगे हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लॉक है, तो देखिए हमें क्लॉक बनानी है सबसे पहले, और क्लॉक में कितनी साइकिल बनानी है, हमें 9 साइकिल बनानी है, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप है। ओके, तो देखते हैं कितनी साइकिल बननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो हम यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं। ओके, नेम तो हम दे देंगे 1 then 2 3 then 4 5 6 7 8 and 9। ओके, इस तरीके से हमें पहले क्लॉक के लिए वेवफॉर्म बनाने लेनी है। ओके, इस तरीके से क्लॉक की वेवफॉर्म बनाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो हमें नेगेटिव एज पर मार्क करना है, एक एरो बनाना है। नेगेटिव एज मीन्स 1 से जब 0 की ओर जा रहे हैं तब हमें उसको मार्क करना है। ओके, तो हमने इस तरीके से 1 से जब 0 की ओर क्लॉक जा रही है तब हमने क्लॉक को मार्क कर देना है। उसके बाद आपको किसकी वेवफॉर्म बनानी है, हम हमेशा Q0 Q1 और Q2 की वेवफॉर्म बना रहे थे, पर यहाँ पर हमें Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट की वेवफॉर्म बनानी है, क्योंकि हम क्लॉक को एज अ क्लॉक Q0 कॉम्प्लीमेंट को ही दे रहे हैं। तो ये होगा वैसे ही, हमें बस Q0 Q1 और Q2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू एज्यूम करनी है। तो जैसे हम Q0 Q1 Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एज्यूम करते थे कि 0 0 0 है प्रीवियस वैल्यू, ऐसे ही हमें इनकी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट की भी जो है वैल्यू एज्यूम करनी है कि 0 0 0 है। ओके, और बाकी तो सेम ही है, क्योंकि आउटपुट यदि 1 होगा तो ये 0 होगा उस टाइम, पर यदि ये 0 होगा तो ये 1 होगा, तो कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही। ओके, तो हमने क्या किया, Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 0 0 एज्यूम कर ली है स्टार्टिंग में। ओके, अब हमें क्या करना है, आप देखिए नेगेटिव एज के आते ही ये आउटपुट जो प्रीवियस वैल्यू जो भी थी वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज के आते ही ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, कंप्लीट कर देगा अपने आप को, तब तक रहेगा जब तक नेक्स्ट
जो है नेगेटिव एज नहीं मिल जाती। तो इस तरीके से ये अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा। ओके, तो ये क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट की हमें वेव फॉर्म मिल गई। और क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक दिया जा रहा है दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जिसमें भी नेगेटिव एज है। इसका मतलब इसकी भी नेगेटिव एज जब हम 1 से 0 की साइड जा रहे होंगे तब हमें उसे मार्क कर लेना है। ओके, अब हमें Q1 कॉम्प्लीमेंट की जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि कैसे आएगी, यहाँ पर नेगेटिव एज जब आएगा तो वो उसकी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि T1 T2 T0 की वैल्यू सब जगह क्या है 1 है, और जब T का वैल्यू 1 होता है तो प्रीवियस पे कॉम्प्लीमेंट कर देता है, प्रीवियस स्टेट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 0 था तो जब नेगेटिव एज आई तब ये 1 हो गया, फिर नेगेटिव एज आई तो ये 0 हो गया, फिर नेगेटिव एज आई तो ये 1 हो गया। इस तरीके से अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर लेगा। और ये भी एज अ नेगेटिव एज ही जा रहा है, इसीलिए हमें इसको मार्क कर देना है कि इसकी नेगेटिव एज जहाँ पर भी है हमें उसे मार्क कर देना है कि जब ये 1 से 0 की साइड जाएगा तो नेक्स्ट आउटपुट चेंज होगा। अगेन हम इस फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे, Q1 कॉम्प्लीमेंट एज अ क्लॉक दिया जा रहा है और Q2 कॉम्प्लीमेंट की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा जब क्या आएगी, जब नेगेटिव एज आएगी। तो नेगेटिव एज आई, इसने कॉम्प्लीमेंट किया, देन अगेन आई तो उसने चेंज किया। इस तरीके से हमें Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मिल गई इस क्वेश्चन में, राइट। अब हमें इसे मार्क कर लेना है। तो फर्स्ट क्लॉक के लिए ये 0 0 0 है, देन सेकेंड क्लॉक के लिए ये क्या है 1 0 0 है। ओके, थर्ड क्लॉक के लिए 0 1 0 है, देन फोर्थ क्लॉक के लिए 1 1 0, देन फिफ्थ क्लॉक के लिए क्या आ रहा है, फिफ्थ क्लॉक के लिए 0 0 एंड देन यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेवेंथ क्लॉक के लिए आप देखिए यहाँ 1 आ गया, 0 और यहाँ 1 ही है। देन 6 और 7th क्लॉक के लिए क्या आ रहा है 0 एंड देन 1 एंड देन 1। 8th क्लॉक के लिए हम देखेंगे 1 1 एंड 1 एंड 9th क्लॉक के लिए अगेन 0 0 0, जो कि यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक के लिए आया था। मीन्स ये वैल्यू क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। 0 0 0 हमें मिला था, 9th क्लॉक के लिए वापस से हमें 0 0 0 मिल रहा है। तो अब हम इसकी वेव फॉर्म यहाँ पर लिख के देखते हैं कि रिपल काउंटर का जो है क्या इस रिपल काउंटर का सीक्वेंस होगा। ओके, तो ये एक्चुअली वैल्यू है Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q2 कॉम्प्लीमेंट की। ओके, इसकी वैल्यू है ये। तो यहाँ पर है 0 0 0, देन 1 0 0, देन 0 1 0, देन 1 1 0। यहाँ पर भी हम थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि यहाँ पर स्पेस हो जाए। ओके, तो यहाँ पर क्या आया है 0 0 1 0 0 1, देन 1 0 1, देन 0 1 1, देन 1 1 1 एंड 0 0 0। ओके, इस तरीके से हमें वेव फॉर्म से ये वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो हमें एसिंक्रोनस काउंटर में पहले वेव फॉर्म बनानी है और देन उसके बाद उसके आउटपुट की वैल्यूज यहाँ पर लिखनी है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा 0 0 0 0 के, 0 0 1 1 के, देन 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 0। मीन्स हमें मिल रहा था 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 0। ओके, इस तरीके से हमें अभी हम 3 3 फ्लिप फ्लॉप को हमेशा कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें मोड 8 काउंटर ही मिल रहा है। जब हम इसमें फीडबैक लगाएंगे तो नंबर ऑफ मोड्स क्या हो जाएंगे, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, वो मैं कंडीशन आपको बाद में बताऊंगी। ये सिंपल तरीके विदाउट फीडबैक जो है काउंटर्स हैं, इसीलिए इसमें हमें डायरेक्टली उतने ही मोड मिल रहे हैं। ओके, तो देखिए 0 to 7 काउंट करेंगे तो मोड कितने आए 8, और 0 1 2 3 4 5 मतलब ये बढ़ रहा है। पर ये ध्यान दीजिए कि आउटपुट आपको Q0 Q1 एंड Q2 पर निकालना था। कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट की वैल्यूज है ये, तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट की वैल्यूज हैं, तो जब आप Q0 Q1 और Q2 को निकालने जाएंगे तो इसको जस्ट इन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आएगा 1 1 1, ओके, देन आएगा यहाँ पर 1 1 0, देन आएगा 1 0 1, देन आएगा 1 0 0, देन आएगा 0 1 1 एंड देन आएगा 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड 0 0 0। ओके, एंड देन 1 1 1। तो मीन्स 7 6 5
3 2 1 0 एंड अगेन 7। ये Q0 Q1 Q2। तो यदि आप इसको कॉम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं तो आप इसको अप काउंटर बोल देंगे, जबकि जब हमने Q0 Q1 Q2 की वैल्यू निकाली तो ये क्या आ रहा है, डाउन काउंटर आ रहा है। क्या आ रहा है, डाउन काउंटर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि हमें आउटपुट कहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया, क्योंकि इसमें आपको बाद में क्या करना है, आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में और एग्जाम्पल लेके आऊंगी रिपल काउंटर के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।